Yeah, good morning, friends. I am Dhruv, and you are watching your own channel. Please like, subscribe, and share this channel with your friends. This is all for free. Thank you. आइए आगे बढ़ते हैं इंग्लिश की क्लास में. So today is 18th. Okay. So from homework. Hello. Good morning जी, good morning. एक्सरसाइज बनाकर लाए हैं. वर्ड मीनिंग याद करके लाए हो बाबू? असर लेके है। हम्म. असर ओके ओके. अब बताओ, अप्रिसिएशन क्या होता है? असर अप्रिसिएशन क्या होता है? प्रशंसा। तो मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? असर हाँ सर, नहीं सर, हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रहा? नहीं सर। ये तो है. हाँ अब दिख रहा है सर। हाँ बताओ, ये अप्रिसिएशन के मीनिंग क्या होता है? सर प्रशंसा। हम्म. सर प्रशंसा। हम्म. हम्म. और डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन मीन्स क्या होता है? समूल्य हैं? बोलो. समूल्य हाँ, हरास, मूल्य हरास, मतलब डाउन हो जाता है, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं. ठीक है. करेजियस मीन्स? करेजियस मीन्स? साहस। डिफिकल्ट. कठिन। ठीक है. चेयरफुल. cheer- cheerful हाँ कि ना? cheerful हैं? नहीं सर। चेयरफुल मतलब हंसमुख. कलम में लिखा था. फेमस. फेमस मीन्स? फेमस नहीं सर। फेमस सर, फेमस जो है सर। इसका मीनिंग क्या होगा? कल मैंने लिखा था. सर प्रसन्न। फोर. फोर माने? सर आगे का हाँ, पहले. अब एक दो चीजें देख लो. फोर माने पहले हो गया या आगे का कुछ भी कह लो.
एक होता है बिफोर, बिफोर माने पहले। एक होता है फोर हेड, फोर हेड माथा को कहते हैं, ललाट। ये जो आंख के ऊपर जो होता है ना माथा, सर सामने का, ठीक है, इसको ललाट कहते हैं, इसको फोर हेड कहते हैं। जैसे एक से जैसा वर्ड है इसलिए मैंने लिख दिया। फोर माने पहले, आगे वाला, आगे जो पहले आता है उसको फोर कहते हैं। बिफोर माने पहले, और फोर हेड मतलब ललाट। कोई डाउट? Yes, sir. ओबेडियंट, ओबेडियंट मीन्स Obedient. बोलो, याद किया नहीं क्या? Okay. बताइए। सर, उसका हम्म क्या आगे करिए। हम्म ही इज अ ओबेडियंट स्टूडेंट, वह एक आज्ञाकारी छात्र है, ठीक है। यूजफुल, लाभदायक। ये यूजफुल है, ये पेन यूजफुल है, या कुछ भी, कोई कोई चीज़ यूजफुल हो सकता है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, दैट इज यूजफुल। यूज मने सर यूज, यूज का मीनिंग क्या होता है? उपयोग से हम किसी हाँ चीज यस, को। उपयोग। हाँ यस यस, उपयोग, यस, इस्तेमाल। पुलिस, पुलिस मतलब मूर्खता। मूर्खता। और पुलिसनेस, मूर्खता पुण्य। है। मूर्खता पुण्य। हाँ, मूर्खतापूर्ण। अब बताओ, गधा की अंग्रेजी क्या होगी? लड़ने वाला जो गधा होता है, गधा की अंग्रेजी क्या होगी? सर मेस। और गद्दा की, सोने वाला गद्दा जो मैट्रिक्स। होता है, हाँ, मैट्रिक्स। मैट्रेस। और गधा, सर एस। और डंकी। हम्म, ठीक है। ये सब तो हमारे हो गए वर्ड मीनिंग्स, ठीक है। आपने याद किया है, का छूट गया कोई नहीं, रिवाइज कर लेना। ये, ये होमवर्क बनाए हैं। हाँ सर। पहले में क्या होगा? शी मेड, मोर। हम्म, मोर। दोबारा बोलो। सर मोर एम वाई। हाँ यस, मोर। क्यों? क्योंकि यहाँ दैन लग रहा है तो ये कंपेरेटिव डिग्री में आएगा, ठीक है। दूसरे का क्या होगा? सर लेस एल ई डबल एस। हाँ लेस, ठीक है। लिटिल के तीनों फॉर्म बताओ। लिटिल, इसके बाद तीन फॉर्म होते हैं ना लिटिल के। हाँ हाँ, कितना समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? लिटिल के तीन फॉर्म होंगे ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ये क्या था? लिटिल, लिटिल का क्या होगा? सर लेस। और ये जस्टिस। हाँ,
लिस्ट। हाँ लिस्ट। आप लेस भी लिख सकते हो और लेसर भी लिख सकते हो, दोनों चलेगा। इसलिए लिटिल के 3 फॉर्म है। मेनी का मैंने कहा और ऑलमोस्ट। ये ध्यान रखना है, सब जिंदगी में काम आती है, याद रखना। ये सब काम आती है जिंदगी में, बोलचाल में। ठीक है, तो आपने लेस लिखा, ठीक है। लेस लिख सकते हो, लेसर भी लिख सकते हो, दोनों चलेगा। ठीक। योर इनकम इज, फिर ये भी लिटिल आ गया। यहाँ पे क्या आएगा? लिस्ट। है, लिस्ट। यहाँ भी लेस आएगा। ठीक है। मोनिका इज द ओल्डेस्ट। है ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट। और क्या हो सकता है? ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट तो होगा, ठीक है। उसके अलावा और क्या हो सकता है? ओल्ड भी हो सकता है। ओल्ड भी हो सकता है। ओल्ड भी हो सकता है। ओके। हाँ। और ओल्ड के तीनों फॉर्म बता सकते हो? हाँ सर। क्या हो सकता है बताओ, मैंने लिखा था पहले। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डर, वाइल्डर। ओल्डेस्ट, यही ना? हाँ सर। तो ओल्ड का मीनिंग क्या होता है? ये पूरा था। पुराना, उससे ज्यादा पुराना और सबसे पुराना, राइट। ओल्डर के बदले एक और वर्ड मैंने लिखा था। हाँ सर। क्या था? इल्डर। इल्डर, इल्डर, इल्डेस्ट। ठीक है। ओल्डर और इल्डर में क्या अंतर है? सो ओल्डर सर पुराना से थोड़ा ज्यादा। नहीं, देखो, आम तौर पे ओल्डर जो होता है, इल्डर जो होता है, उसके लिए होता है, मतलब इंसानों के लिए, इंसानों के लिए होता है। और जब दो में कंपैरिजन करना हो, ठीक है। ओल्ड जो होता है, ओल्ड भी इंसान के लिए कहा जा सकता है। ओल्ड, ओल्ड जो है ये इंसान के लिए कहा जा सकता है, जैसे ही इज एन ओल्ड पर्सन, ठीक है। लेकिन जब दो इंसानों में कंपैरिजन होता है तो उसमें हम लोग इल्डर यूज करते हैं। ये ओल्डेस्ट जो है इस केस में सामान के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे ताजमहल इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया, आप ऐसे बोल सकते हो, या इज एन ओल्डर बिल्डिंग। या ओल्ड जो है इंसान के लिए है, ओल्डेस्ट आप सामान के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन जब बच्चों में होता है, बड़ा छोटा भाई की बात होती है, तो इल्डर ब्रदर बोलते हैं, ओल्डर ब्रदर नहीं बोलते। समझ आया? हाँ सर। इल्डर ब्रदर बोलते हैं, मतलब बड़ा भाई, ठीक है। इल्डर, इल्डेस्ट, इल्डेस्ट में सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, मतलब ये भाई या बेटा के सेंस में नहीं लेता। समझ आई बात? बेटा बेटी, जो भी, बेटा बेटी कुछ भी कह सकते हो, बेटी के लिए भी होता है। शी इज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स, आप ऐसे बोल सकते हो। शी इज द ओल्डेस्ट बोलोगे खराब हो जाएगा। ओल्डेस्ट जो हो गया समान के लिए कह सकते हो। या तो सारे बूढ़े हों, समझना, या तो दो तीन बूढ़े बैठे हों, तब आप ओल्डेस्ट कह सकते हो। ही इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल, समझ लो, ही इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल। या तो सारे बूढ़े बैठे हों, ठीक है।
अगर आप बोलते हो शी इज द इल्डेस्ट, ये ओल्ड है वो है ये, शी इज द इल्डेस्ट डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स, यहाँ पर इल्डेस्ट होगा, ओल्डेस्ट नहीं होगा यहाँ पे, समझ आई बात? हम्म, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ सर। या तो सारे बूढ़े बूढ़े हों तो आप ओल्डेस्ट कह सकते हो। जैसे मान लो एक आदमी है 85 साल का है, एक आदमी 80 साल का है, ये ए है ये बी है, आप कह सकते हो ए इज ओल्डर देन बी, आप ऐसे कह सकते हो। लेकिन जब इल्डर इल्डेस्ट की बात आती है तो ये दो लोगों में कंपैरिजन की बात आती है। आमतौर पे किसी पेरेंट के बच्चे की कंपैरिजन करना हो, आई एम द इल्डेस्ट वन या आई एम इल्डर वन, आप ऐसे बोल सकते हो कि आई एम द इल्डर वन, मतलब मैं बड़ा वाला भाई, इस तरीके से बोल सकते हो। तो यहाँ पर मोनिका इज द इल्डेस्ट आएगा, समझ आया? इल्डेस्ट चाइल्ड लिख रहा है ना, सबसे बड़ा बच्चा, बूढ़ा नहीं है ये। ओल्डेस्ट कर दोगे तो क्या आएगा? मोनिका जो सबसे बूढ़ी बच्ची, समझ आया? तो वो नहीं जमेगा, यहाँ इल्डेस्ट जमेगा। हर कंडीशन इज, इसमें क्या आएगा? हर रूल्स कंडीशन है रूल्स वर्ष, वर्ष बोलते हैं, WORS, वर्ष, बैड वर्स वर्स्ट, ठीक है? द ताजमहल इज वन ऑफ द बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड, क्या आएगा? मोस्ट हाँ यस, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट के साथ ब्यूटीफुल लगना जरूरी है, ठीक है? दिस हाउस इज द इन द लेन, लेन माने गली, लेन मतलब गली, जानते हो? हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ, यहाँ पे क्या आएगा? काफी हम्म, काफी 7 नंबर। सर यहाँ ओल्डेस्ट आएगा सर। हम्म, क्योंकि द लग रहा है इसलिए ओल्डेस्ट आएगा, और लेन क्या है? गली है, तो आराम से आएगा। द सोल्जर्स ran to defend the wall, क्या आएगा? आउटमोस्ट डिफेंड मतलब क्या होता है? डिफेंड, जैसे है, सॉरी, नहीं समझा क्या बोलते हो बाबू? रक्षा डिफेंड को करना, मीनिंग दोबारा बोलो। रक्षा करना। हाँ, रक्षा करना, सही बोलो। रक्षा करना, सुरक्षा करना, एक ही बात। डिफेंस, डिफेंस माने सुरक्षा, ये नाउन है और ये वर्ब है, ठीक है? चूज द लिटिल एविल ऑफ द टू, क्या आएगा? जल्दी से 9 नंबर। लीजर, एल ई लेस डबल कह सी, सकते हो, लेसर कह सकते हो, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। और एविल माने क्या होता है? हम्म, सर बुराई करना। बुरा, बुरा, एविल मतलब बुरा,
शैतान। एविल का मतलब होता है शैतान या बुरा, बुरा, समझा? हाँ सर। लेकिन दोनों में कम शैतान कौन है? द पार्ट ऑफ द बुक डिजर्व्स अप्रिसिएशन, लेट। क्या लिखोगे? लेटेस्ट। हैं? लेटेस्ट। लेटेस्ट। हाँ सर। लेटेस्ट, यहाँ लेटेस्ट नहीं होगा, लेटर होगा। क्यों होगा बता देता हूँ। देखो, लेट, लेटर, लेटेस्ट, ठीक है? ये तो आप जानते हो। लेटेस्ट की जब बात आती है, जैसे न्यूज, लेटेस्ट न्यूज, यस सर। लेटेस्ट न्यूज ये है, ताज़ा समाचार ये है, ऐसा हो गया, कुछ भी बोलते हैं। अब जैसे बुक की बात करते हैं, बुक में क्या होता है, जब भी कोई बुक आता है तो बुक के नॉर्मली, मोस्टली इसके दो भाग होते हैं। एक तो आधा किताब हो गया, 50%, तो 50% से पहले वाला हो गया और ये बाद वाला हो गया, ठीक है? तो होता क्या है, किताब में क्या होता है, कुछ किताबों में लोग बोलते हैं, सुना होगा तुमने, कि यार किताब पहले तो पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, किताब में जो चीज़ें दी है पहले तो बड़ा अच्छा अच्छा दिया हुआ है, बाद में बोर कर दिया, अच्छा नहीं लगा। फॉर्मर, फॉर्मर पार्ट और लेटर पार्ट। तो बुक की बात हो रही है खाली, चाहे ऐसे पिक्चर के लिए बात कर सकते हैं, बुक के लिए कह लो, पिक्चर के लिए कह लो। जब आप कोई किताब पढ़ते हो, मान लो कोई कहानी किताब है, नॉवल है, कुछ भी है, तो आप कहते हो यार शुरू में तो बड़ा अच्छा लगा किताब में, लेकिन बाद में बेकार हो गया, अच्छा नहीं लगा, बोर हो गया। क्या पिक्चर में भी ऐसा होता है, शुरू शुरू में तो अच्छा लगा, बाद में बोर कर दिया। कुछ में कहता है यार पहले तो मजा नहीं आया, लेकिन बाद में बहुत अच्छा लगा, समझा? तो जो पुस्तक के, पिक्चर के, किसी भी चीज के जो बाद वाले हिस्से को डिनोट किया जाता है, तो उसमें लेटर वर्ड यूज किया जाता है ना, बाद वाला। आपको याद है एक मैंने पढ़ाया था, लेटर मैंने दूसरा, लेटर में दूसरा पढ़ाया था, याद है? जब दो बातें होती हैं, एक बात होती है, दो बात होती है, दूसरी बात के लिए लेटर यूज करते हैं, बहुत पहले पढ़ाया था, देखना। LATTER होता है, लेटर होता है, वो अलग चीज है। जब दो चीजों में दो बातें तुमने बोली, तुमने बोला कि एक बात तो ये है, दूसरी बात ये है, तो मैं कहूंगा आई विल सी द लेटर, दूसरी वाली बात को ध्यान दूंगा। ये अलग चीज है, इसे कंफ्यूज मत होना। लेटर और लेटर अलग चीज है। लेटर पार्ट का मतलब ये हुआ कि जो बुक में जो बाद में चीजें आ रही हैं वो ज्यादा अच्छी है। अगर आप लेटेस्ट लिखते हो, लेटेस्ट भी उतना बुरा नहीं जाएगा, कहा जा सकता है कि सबसे अंत में जो अच्छा लगा वो मुझे अच्छा लगा, लेकिन बोलचाल की भाषा में लोग लेटर पार्ट बोलते, समझा? आमतौर पे बुक के दो हिस्से हैं, पहले वाला हिस्सा, बाद वाला हिस्सा। अगर आप कहते हो नहीं मैंने तो इसके 3 हिस्से बना दिए, 4 हिस्से बना दिए और मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लास्ट वाला सबसे अच्छा लगा, तो आप लेटेस्ट भी कह सकते हो, लेकिन बोलचाल की भाषा में लेटर वर्ड यूज करते हैं। वो ये बोलते हैं कि शुरू में तो अच्छा नहीं लगा, बाद में अच्छा लगा। यूं कह लो, पिक्चर में इंटरवल से पहले, इंटरवल के बाद, बुक में 50% से पहले, 50% के बाद। तो यहां पर आएगा जब पार्ट की बात होती है, किताब के जो भाग बनाए जाते हैं तो आमतौर पे दो भाग बनते हैं। लेटर पार्ट, लेटर पार्ट मतलब बाद वाला हिस्सा ऑफ द बुक डिजर्व्स एप्रिसिएशन, बाद में जो समझाया गया है बहुत अच्छा है। अगर आप लेटेस्ट करोगे, लेटेस्ट पार्ट ऑफ द बुक डिजर्व्स एप्रिसिएशन, यानी कि सबसे अंत में जो हिस्सा है वो बहुत अच्छा लगता है, तो आप ऐसे कह सकते हो, बट बातचीत में लेटर वर्ड समझ आए?
बुक के सेंस में ऐसे बोला जाता है यार पहले फर्स्ट पार्ट इज नॉट ओके, है ना, जो फर्स्ट स्टार्टिंग है या 50% से पहले तक वाला जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन लेटर पार्ट जो है जैसे सेकंड पार्ट शुरू होता है इसका आधे से ज़्यादा शुरू होता है वो बहुत अच्छा लगता है। आम तौर पे ऐसा बोला जाता है, लेकिन अगर आप बोलते हो नहीं जी सबसे लेटेस्ट पार्ट जो था जो सबसे लास्ट पार्ट था, पार्ट नंबर 18 पार्ट नंबर 19 जो भी था, जो लेटेस्ट पार्ट था वही मेरे को सबसे अच्छा लगा, आप वो भी बोल सकते हो, वो गलत नहीं है लेकिन बेहतर है। समझ आया? द के हिसाब से, बिकॉज यहाँ द लग रहा है तो आपके माइंड में क्या चल रहा है कि लेटेस्ट ही होगा, राइट। बट आमतौर पे द तब यूज होता है जब सेंटेंस के लास्ट में यूज हो रहा है। यहाँ देखो द आउटमोस्ट बीच में यूज हो रहा है, द ओल्डेस्ट, द से शुरू नहीं हो रहा। आप कह सकते हो द लेटेस्ट पार्ट कह सकते हो, टेक्निकली गलत नहीं है, बट प्रयोग में लेटर वर्ड यूज होता है। आप ऐसे बोल सकते हो, बताता हूँ, एक और बताता हूँ, एक और एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस स्कूल इज इट्स मैनेजमेंट। अब देखो क्या इंग्लिश में, द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल का जो सबसे बढ़िया चीज है, बढ़िया हिस्सा है, सबसे अच्छी चीज क्या है, इज इट्स मैनेजमेंट, यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। आप यहां से भी द बेस्ट से शुरू कर सकते हो सेंटेंस, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हो द मैनेजमेंट ऑफ दिस स्कूल इज द बेस्ट, ऐसे भी कह सकते हो। अब बोलो, तो यहाँ क्या हुआ, इज द बेस्ट कर दिया, मतलब द मैनेजमेंट ऑफ स्कूल इज द बेस्ट, तो इस स्कूल की जो मैनेजमेंट है वो सबसे अच्छा है, तो द बेस्ट आप यहाँ ले आओ, और द बेस्ट से मैंने शुरू कर दिया, द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल का जो सबसे बढ़िया चीज है, बढ़िया हिस्सा है, बढ़िया बात है, वो यह है इसकी मैनेजमेंट। तो द के साथ आप बेस्ट इन थर्ड सुपरलेटिव डिग्री यूज कर ले हो, ठीक है, कोई गलत नहीं। आप कहते हो द लेटर पार्ट ऑफ दिस बुक इज गुड, द लेटेस्ट पार्ट ऑफ दिस बुक इज गुड, ये भी चलेगा, कोई गलत नहीं। तो लेटर और लेटेस्ट आप दोनों यूज कर सकते हो। मोस्टली किताबों में लोग दो भाग में बोलते हैं, तो लेटर पार्ट इसका अच्छा है, शुरू में तो मजा नहीं आया, बाद में बहुत अच्छा लगा। आप कैसे, क्लियर हो गया? आज हमारा एडजेक्टिव खत्म होता है, कल हम लोग वर्ब पढ़ेंगे। एडजेक्टिव में कोई भी डाउट है तो बता सकते हो, ये खत्म होता है। कोई भी डाउट हो, कहीं से कुछ भी हो, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, कल हम लोग वर्ब पढ़ेंगे, थोड़ा मौका लगे तो थोड़ा पढ़ के आना वर्ब के बारे में, ठीक है। वर्ब में क्रिया होती है, जो हम लोग कल पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ के आना, इजी रहेगा। ना भी पढ़ के आओ तो कोई बात नहीं, अगर पढ़ के आओगे तो मैं जो समझाऊंगा वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो रखें, चलो। तो दोस्तों आज की क्लास खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। सब कुछ फ्री है, जिसको कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय फॉर द डे।